जवाब इरफान, क्या बताया गया है कि जिस लम्हे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार वॉल चॉकिंग को खत्म करने के लिए आए थे, क्या पुलिस के एहलकार उनके हमरा थे? यकीनन ये जो सूरत हाल अमन के हवाले से यकीनन कोई भी ऐसा इक़दाम किया जाए जो किसी भी तंजीम के हवाले से हो, और यकीनन एक ऐसे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस की वो हदूद जहाँ पे दीवारों पर वॉल चॉकिंग की गई थी जिसमें जमीयत के स्लोगन जो थे वो दर्ज थे। आप कोई भी अमला हो, कोई भी शख्स हो, जब उनको मिटाने की कोशिश करेगा तो यकीनन इस किस्म की मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। जब सुबह ये वाक़या जवाब पेश आया तो उस वक्त हमने देखा कि जो इब्तदाई इत्तलात हमारे पास आई कि जब ये लोग मिटाने के लिए अमला वहाँ पर मौके पर पहुंचा है तो वहाँ से मज़ामत का सामना करना पड़ा तालिब इल्मों की जानिब से, खुसूसन जमीयत के वो लोग जो मौके पर मौजूद थे, जिस पर अमले ने पुलिस को कॉल किया और तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ मौके पर मौजूद हो गई। जो हालात काबू से बाहर हो गए तो इस इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ जो है पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद वहाँ पे लाठी चार्ज भी हमने देखा, वहाँ पे पथराव भी देखा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इमलाक को जलाने की जो है वो कोशिश भी की गई। जवाब इरफान, इस दौरान हमने देखा कि पुलिस की जानिब से इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस को सील भी किया गया था, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? जवाब आपकी आवाज कट रही है। इरफान, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पुलिस ने आज इस कार्रवाई के दौरान इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन को सील भी कर दिया था, इसकी जरूरत आखिर क्यों पेश आई? जवाब आपकी आवाज जो है कट रही है। इरफान हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, तकनीकी खामी की वजह से वो मेरी आवाज वाज़ेह तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं। अब तक जो सूरत हाल हमारे सामने आई है हम अपने नाज़रीन को बताते चलें। अपने नाज़रीन की सहूलत के लिए हमने अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में मुनक़सिम किया है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के सामने की गई वॉल चॉकिंग को मिटाने के लिए आज सुबह जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार वहां पर पहुंचे तो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के तलबा की जानिब से उनको रोका गया, जिस पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकारों ने पुलिस की मदद मांगी। पुलिस के वहां पहुंचने पर पुलिस और कॉलेज के तलबा के दरमियान कुछ हाथापाई हुई। इस हाथापाई के बाद तलबा की एक बड़ी तादाद वहां पर मुजाहरे के लिए जमा हुई, जिससे इस सूरत हाल में मजीद बिगाड़ पैदा हुआ। ये सूरत हाल मजीद बिगड़ी, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया, कुछ तलबा को मारा पीटा गया और बिलाखिर 30 के करीब तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के तलबा एक मरतबा फिर वहां पर जमा हो चुके हैं और एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि उनके गिरफ्तार साथियों को रिहा किया जाए। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश से कबल किसी भी गिरफ्तार तालिब इल्म को रिहा करना मुमकिन नहीं होगा। आपको यह भी बताते चलें कि सारी कार्रवाई के दौरान, इस लाठीचार्ज के दौरान 3 के करीब तालिब इल्म जख्मी हुए हैं। इन तालिब इल्मों का ताल्लुक जमीयत से बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के दाहिने हिस्से में वहादत रोड के मनाजिर, जिसको साइंस कॉलेज के तलबा ने ईंटें रखकर ब्लॉक किया है। हमने देखा है कि इस रोड के ऊपर एक बस को भी रोक दिया गया है, जबकि स्क्रीन के बाहर हिस्से में आप देख सकते हैं कि इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के तलबा की जानिब से सड़क पर टायर जलाकर सड़क को ब्लॉक किया गया है। इस वक्त भी वहां पर तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई के लिए मुजाहरा कर रही है, मुतालबा कर रही है, जबकि पुलिस की जानिब से इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की मुस्तकिल कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से या तलबा तंजीम की जानिब से फिलवक्त अभी तक किसी किस्म की मुज़ाकरात की कोशिश नहीं की गई, लेकिन हमने देखा है और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो तालिब इल्म जो कि पुलिस की हिरासत में हैं उन पर तशद्दुद किया गया है, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं। ये वो तालिब इल्म हैं जो एहतजाज कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे और ये मुतालबा कर रहे थे कि उन साथियों को आज पुलिस ने इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के सामने से गिरफ्तार किया था। इन तालिब इल्मों की तादाद 30 के करीब है और पुलिस हुकाम का यह कहना है कि इन तालिब इल्मों में से जिन लोगों को रिहा किया जाएगा वो यकीनी तौर पर इब्तदाई तफ्तीश के बाद ही रिहा किया जाएगा। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि कुछ जिम्मेदार तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के सामने वॉल चॉकिंग मिटाने के गर्ज से आज सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार पहुंचे थे, जहां से सारी सूरत हाल ने बिगड़ना शुरू किया। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकारों के काम में रखना डाला गया तालिब इल्मों की जानिब से, जिस पर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकारों ने पुलिस को तलब किया गया। हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से पाबंदी है कि वॉल चॉकिंग पर पाबंदी है, इसके बावजूद इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के सामने और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस की दीवारों पर जमीयत की तरफ से वॉल चॉकिंग की गई थी। इस्लामी जमीयत तलबा ने पुलिस की जानिब से तलबा पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ वहादत रोड पर मुजाहरा किया। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे सनाउल्लाह से। सनाउल्लाह, वहादत रोड पर मुजाहरे में कितने तलबा शरीक हुए और इनके मुतालबात क्या थे? ये जवाब आज सुबह का वाक़या है तकरीबन 11-12 बजे का कि इस्लामिया कॉलेज के तलबा और पुलिस के माबैन एक वॉल चेकिंग के इशू पर तसादुम हुआ था, जिस पर दोनों की झड़पें हुई हैं। 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे
اور 3 طلبہ بھی زخمی ہو گئے تھے، جس پر پولیس نے تقریباً 30 سے زائد جو طلبہ ہیں ان کو گرفتار کر لیا تھا، ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ تو اسی کے خلاف ہی سائنس کالج کے جو طلبہ تھے انہوں نے واضح روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تقریباً پچھلے 3 گھنٹے سے یہ روڈ بلاک ہے کسی قسم کی ٹریفک سے، اور ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی گرفتار کیے ہوئے طلبہ ان کو جلد رہا کیا جائے، اور جو ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے وہ پولیس اہلکار ان سے معافی مانگے۔ جی ثناء اللہ، یہ طالب علم جو وحدت روڈ پر احتجاج کر رہے ہیں، ان کا تعلق کس طالب تنظیم سے ہے؟ جو اسلامی کالج کے صبح تصادم ہوا تھا وہ بھی اسلامی جمیعت طلبہ کے ہی اسٹوڈنٹس تھے جن کا پولیس کے ساتھ تصادم ہوا تھا، اور اسلامی جمیعت طلبہ کے ہی جو 35 طلبہ ہیں جن کو گرفتار کر کے جن کے خلاف مقدمہ کیا گیا ہے، اور جو ابھی سائنس کالج میں جنہوں نے مظاہرہ کیا ہے وہ بھی اسلامی جمیعت طلبہ کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں۔ ثناء اللہ، کیا کچھ کوشش کی گئی ہے پولیس حکام کی جانب سے اس سڑک کو کھلوانے کی؟ جو ابھی تک جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہی تھا کہ پولیس اہلکاروں کو وہ آگے نہیں آنے دے رہے تھے، بلکہ کافی فاصلے پہ پولیس اہلکار کھڑے تھے، اور اگر 1-2 آگے آتے تھے تو طلبہ زیادہ اس پر احتجاج کرتے تھے اور مشکل ہو جاتے تھے، جس پر پولیس اہلکار فی الحال ابھی تک تو روڈ کو نہیں کھلوا سکی اور کافی دور کھڑی ہے۔